गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज जो है क्लास 7th का, मैं अभी अपने ऑफलाइन क्लास में हूँ, तो क्लास 7 का जो है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का एक वीडियो है, एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 95 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 72 मीटर दिया हुआ है, और इसके अंदर यानी कि 95 मीटर लेंथ और 72 मीटर ब्रेथ का जो रेक्टेंगल है उसके अंदर में 3.5 मीटर चौड़ा यूनिफॉर्म एक समान रास्ता बनाया गया है। और वो रास्ता बनाने में जो खर्च हुआ है वो खर्च हुआ है 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो रास्ता बना है उसका खर्च पड़ा है 80 रुपया। और यानी कि अंदर में, रास्ते के अंदर में जो एक एरिया बना है उस एरिया में घास लगाया गया है और उस घास का खर्च पड़ा है 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया। तो बोलता है कि रास्ता बनाने में कुल खर्च कितना पड़ा और घास लगाने में कुल खर्च कितना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बना लिए, ABCD। क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई जो है 95 मीटर है, तो 95 मीटर डाल देते हैं। चौड़ाई है 72 मीटर, ठीक है। इसके अंदर में एक रास्ता बनाया गया है जो रास्ते की चौड़ाई है 3.5 मीटर। इसके अंदर में क्वेश्चन दो तरीके से आता है, कभी कभी बोल देता है आउटसाइड, कभी कभी इनसाइड। तो ये इनसाइड, ये सवाल है RS अग्रवाल चैप्टर का क्लास 7th मेंस्ट्रुएशन। चलिए, तो ये अंदर में जो मैंने रास्ता बनाया, रास्ता देख लीजिए एक बार। ये जो है ये मेरा पोर्शन, ये मेरा है रास्ता। ये रास्ता को बनाने में जो खर्च पड़ा है 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपया पड़ा है। और इस रास्ते के अंदर में जो एक और रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल में क्या लगाया गया है? घास लगाया गया है। और वो घास लगाने का खर्च जो है 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया पड़ा है। तो देखते हैं कि घास में टोटल खर्च कितना पड़ा और रास्ता में टोटल खर्च कितना पड़ा। तो सबसे पहले अंदर में जो एक रेक्टेंगल बना है इसका भी मैं एक नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ PQRS। अब हम देख लेते हैं कि PQ का लेंथ कितना होगा और PS का लेंथ कितना होगा, क्योंकि रास्ता जो अंदर में बना है उसका चौड़ाई हर जगह एक समान है। हर जगह 3.5 मीटर है, इधर भी 3.5 मीटर है, इधर भी 3.5 मीटर है। तो चलिए हम PQ देख लेते हैं। तो अगर हम टोटल, ध्यान दीजिएगा बाबू, AD मेरा 72 है, यानी कि 72 है। अगर हम इधर ऊपर 3.5 माइनस कर दे और अगर हम नीचे 3.5 माइनस कर दे तो ये मेरा आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं PQRS। PS बराबर हम लिख सकते हैं 72 माइनस 3.5 माइनस 3.5। तो 72 माइनस हो गया 7, यानी कि PS जो आपका हो गया ये 65 मीटर हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ जो है ये हो गया 65 मीटर। ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसका चौड़ाई, और ये बड़ा वाला छोटा वाला रेक्टेंगल का ही लेंथ कितना हो जाएगा। टोटल है 95। अगर हम इधर 3.5 माइनस कर देते हैं और इधर 3.5 माइनस कर देते हैं, तब देखते हैं कितना बनता है PQ। तो PQ बराबर हो जाएगा 95 माइनस 3.5 माइनस 3.5। तो ये आपका हो जाएगा 95 माइनस 7, ये हो गया आपको 88 मीटर। ये हो जाएगा आपको 88 मीटर हो जाएगा। अब हमें एक बात बताइए बच्चों, अगर हम ABCD बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले और PQRS छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले और बड़ा वाला में से जब हम छोटा वाला को माइनस कर देंगे तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता ही बचेगा। तो मैं वही काम करता हूँ।
तो सबसे पहले हम बड़ा वाला रेक्टेंगल का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। देखते हैं बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया कितना निकलता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, L इंटू बी होता है, और L का काम कर रहा है 95 और इधर कर रहा है आपको 72 कर रहा है। तो देख लेते हैं 95 72 कितना होता है। अड़सठ 140, यानी कि बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, बड़ा वाला ABCD, जिनका एरिया निकल गया 6840, यानी कि 6840 निकल गया। अब छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया हम लोग देख लेते हैं कितना निकलता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, अभी जस्ट मैंने बताया कि इसका लेंथ हमें 88 मिला है और ब्रेथ मिला है 65, तो L इंटू बी इसका भी फार्मूला होगा, और 88 मल्टीप्लाई बाय 65 देख लेते हैं कितना होता है। संतावन 5720 मीटर स्क्वायर जो है ये PQRS का। अब यहाँ पर समझिए एक बार कि ये जो ABCD है, ABCD जो है, इसका टोटल एरिया हमें निकल गया 6840, और ये जो हो गया PQRS, इसका एरिया हमें निकल गया 5720। अगर हम टोटल एरिया में से अगर इनको माइनस कर देते हैं तो सिर्फ हमें रास्ता का एरिया बचेगा। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पाथ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS हो जाएगा। चलिए, इसका था 6840 और माइनस 5720, यानी कि 1120 मीटर स्क्वायर जो है मेरा रास्ता का एरिया निकला। रास्ता का एरिया निकल गया 1120 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो अब हमें बोला था क्या क्वेश्चन कि रास्ता बनाने में जो खर्च हुआ है वो 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पड़ा है। 1 मीटर स्क्वायर रास्ता बना है बाबू, 80 रुपया खर्चा हो गया है, लेकिन हमें बनाना है रास्ता कितना, 1120 मीटर स्क्वायर बना है। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए हम मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा यूनिटरी मेथड पे चलते हैं, एक एक नियम पे देख लेते हैं। चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पाथ, 1 मीटर स्क्वायर पाथ का जो खर्च पड़ा है बाबू वो पड़ा है 80 रुपया। इसीलिए हमें निकालना है कितना, 1120 मीटर स्क्वायर पाथ का खर्च। तो ज़्यादा होगा, 1 मीटर का इतना हो रहा है तो 1120 मीटर का ज़्यादा होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 80 गुना 1120 रुपीज, यानी कि आपको निकल गया 89,600। 89,600 रुपया जो है, ये सवाल के अकॉर्डिंग जो ये रास्ता मेरा है, ये रास्ता जो एक रेक्टेंगल के अंदर में बनाया गया था, इसमें कुल खर्च पड़ेगा 89,600 रुपया।
चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ यहीं पर। अब अगला क्वेश्चन है कि घास लगाने का खर्च कितना पड़ेगा। तो घास हमें जिस एरिया में लगाना है बाबू, जिस एरिया में लगाना है PQRS में, उनका एरिया मैं अभी जस्ट निकाला हूँ। एरिया निकल गया 5720 मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन बोला कि घास लगाने का जो खर्च है 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया। तो फिर वही, चूँकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ग्रास, इसका खर्च आपको पड़ गया 40 रुपया। जब 1 मीटर स्क्वायर ग्रास का कॉस्ट पड़ रहा है 40 रुपया, तो हमें लगाना है आप 5720 मीटर, 5720 मीटर स्क्वायर घास लगाना है। तो ज़्यादा पड़ेगा ऑब्वियसली, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आपको पड़ गया, इसका आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 2,28,800 रुपया। तो पहला आंसर जो इससे पहले यहाँ पर लिखे थे, मिटाए थे, वो था, और दूसरा आंसर ये हो गया। यानी कि ये जो अंदर में जो रेक्टेंगल बना था रास्ता के अंदर में, इसमें जो टोटल घास लगाएगा 40 रुपये पर मीटर के स्क्वायर से टोटल खर्च पड़ जाएगा 2,28,800। तो ये सवाल था RS अग्रवाल क्लास 7th RS अग्रवाल। मैं इस वक्त अपने ऑफलाइन बैच में हूँ, वहीं से ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।